बायोलॉजी चैप्टर 2 9th का सॉल्यूशन है। आप सबसे निवेदन है कि एक एक प्रश्न को ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है, एक पादप उत्तक का नाम बताएं। तो उत्तर है जाइलम। सेकेंड क्वेश्चन है, जड़ के शीर्ष पर कौन उत्तक पाया जाता है। उत्तर है शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक। तीसरा है, सरल उत्तक के दो उदाहरण दे। उत्तर है मृदु उत्तक तथा स्थूल कोण उत्तक। और चौथा नंबर प्रश्न है, किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती रहती हैं। उत्तर है विभाज्योतकी उत्तक। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि विभाज्योतिकी उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। उत्तर है 3 आधार पर इसे विभाजित किया जाता है। पहला है शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक, सेकेंड है पार्श्वस्थ विभाज्योतिकी उत्तक और तीसरा है अंतर्वेशी विभाज्योतिकी उत्तक। प्रश्न संख्या 6, किस सरल उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान होता है। उत्तर है मृदु सरल उत्तक। 7वां नंबर क्वेश्चन है, दो उत्तकों के नाम बताएं जो पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। उत्तर है स्थूल कोण उत्तक तथा दृढ़ उत्तक। अंतिम क्वेश्चन है 8वां, वैसे मृदु उत्तक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। उत्तर है हरित उत्तक, क्लोरेन्काइमा या क्लोरोफिल बोला जाता है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है कि किस उत्तक की कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। उत्तर है स्थूल कोण उत्तक। 10वां नंबर है, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। उत्तर है स्थूल कोण उत्तक का। 11 नंबर प्रश्न है कि मृदु उत्तक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं लिखें। तो उत्तर है पौधों को सहारा देता है पहला नंबर, और दूसरा नंबर यह खाद का संचय करता है। 12 नंबर प्रश्न है, 2 अस्थायी पादप उत्तकों के नाम बताएं। उत्तर है 2 अस्थायी पादप उत्तक सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक है। 13 नंबर प्रश्न है कि जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है। जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है। तो उत्तर है वाहिकाएं, सेकेंड है वाहिनिकाएं, थर्ड है जाइलम तंतु और फोर्थ है, चौथा नंबर है जाइलम मृदु उत्तक। 14 नंबर क्वेश्चन है, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। तो जाइलम का मुख्य कार्य पौधे को यांत्रिक सहायता देता है। दूसरा है यह भोजन संग्रह करता है। 15 नंबर, फ्लोएम किन तत्वों से बनता है। उत्तर है चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम एवं वाष्ट तंतु और चौथा है फ्लोएम मृदु उत्तक। 16 नंबर प्रश्न, किस उत्तक द्वारा पौधे में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। उत्तर है फ्लोएम उत्तक द्वारा। 17 नंबर प्रश्न है कि इन्हीं 2 प्रकार के एपिथेलियमी उत्तक का नाम बताएं। उत्तर है सल्की या सल्काय एपिथेलियमी उत्तक, स्तंभाकार एपिथेलियमी उत्तक। 18 नंबर प्रश्न है, त्वचा की सतह पर किस प्रकार की एपिथेलियम उत्तक पाई जाती है। उत्तर है सल्काय एपिथेलियम। 19 नंबर प्रश्न है, पक्षामावी एपिथेलियम की सिलिया में होने वाली गति क्या कहलाती है। उत्तर है सिलियरी गति। 20 नंबर क्वेश्चन है, संयोजी उत्तक के 2 उदाहरण दे। उत्तर है एरियोलर उत्तक और दूसरा है एडिपोज उत्तक। अगला प्रश्न है 21 नंबर, संयोजी उत्तक कितने प्रकार की होती हैं, नाम लिखें। उत्तर है 3 प्रकार की होती हैं। पहला है वास्तविक संयोजी उत्तक, दूसरा है कंकाल उत्तक, तीसरा है तरल उत्तक या संवहन उत्तक। 22 नंबर है क्वेश्चन, एरियोलर उत्तक में पाए जाने वाली 2 प्रकार की कोशिकाओं का नाम लिखें। उत्तर है फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा है हिस्टोसाइटस। 23 नंबर, एडिपोज उत्तक में पाए जाने वाले संचित भोज्य पदार्थ क्या हैं। उत्तर है वसा एडिपोज उत्तक में पाए जाने वाले संचित भोज्य पदार्थ हैं। 24 नंबर, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाली उत्तक क्या कहलाती हैं। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाती है। तो उत्तर है अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला उत्तक टेंडन कहलाता है। टेंडन, आपको टेंडन खाली याद रखना है। 25 नंबर है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है। उत्तर है लिगामेंट। क्या है, लिगामेंट। 26 नंबर है, 2 मुख्य प्रकार के कंकाल उत्तक का नाम लिखें। उत्तर है उपास्थि उत्तक पहला और दूसरा है अस्थि। 27 नंबर प्रश्न है, उपास्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं। उत्तर है कॉन्ड्रियोब्लास्ट
28 नंबर प्रश्न है, दो प्रकार के तरल संयोजी ऊतक का नाम बताएं। पहला है रुधिर और दूसरा है प्लाज्मा। 29 नंबर प्रश्न है, रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले 3 प्रकार के रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी हैं। पहला है लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं और तीसरा है प्लेटलेट्स। 30 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के ऊतक के कारण होता है। उत्तर है पेशी ऊतक के कारण। 31 नंबर, जंतुओं का मस्तिष्क किस प्रकार के ऊतक का बना होता है। उत्तर है तंत्रिका ऊतक। 32 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या क्या कहलाती है। उत्तर है न्यूरॉन। 33 नंबर प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षतापूर्वक संचालन के लिए क्या व्यवस्था रहती है। तो इसका उत्तर है, बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षतापूर्वक संचालन के लिए कोशिकाओं के भिन्न भिन्न समूह होते हैं। कोशिकाओं के इस समूह को ऊतक कहते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। उत्तर है ऊतक। 35 नंबर क्वेश्चन है, तने की चौड़ाई में वृद्धि किन ऊतकों के निर्माण से होती है। उत्तर है पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक के निर्माण से। 36 नंबर जो क्वेश्चन है वह है, पत्तियों के आधार पर या टहनी के पूर्व के दोनों ओर पाए जाने वाले ऊतक को हम क्या कहते हैं। उत्तर है अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट ऊतक। 37 नंबर प्रश्न है, अस्थायी ऊतक का निर्माण किस ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप होता है। उत्तर है अंतर्वेशी। 38 नंबर है, सरल अस्थायी ऊतक किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। समरूप कोशिकाओं का बना होता है। 39 नंबर, जलीय पौधे में मुख्यतः किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है। उत्तर है वायु ऊतक या एरेनकाइमा। और 40 नंबर प्रश्न है, किस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संग्रित तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। उत्तर है दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा। 41 नंबर प्रश्न है, शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे में एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर किसकी एक परत रहती है। उत्तर है क्यूटिकल की। 42 नंबर, क्या कर्क कोशिकाओं की जीव द्रव पाया जाता है। नहीं, उत्तर है नहीं। 43 नंबर, 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक क्या कहलाती है। उत्तर है जटिल अस्थायी ऊतक। 44 नंबर प्रश्न है, जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं। उत्तर है संवहन बंडल का। अगला प्रश्न है 45, 100 कोशिकाएं चालनी नलिका के किस भाग में अवस्थित रहती हैं। उत्तर है पार्श्व भाग। 46 नंबर क्वेश्चन है, किस जंतुओं की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर दिखती हैं। उत्तर है सल्की या सल्काभ एपिथेलियमी ऊतक। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस ऊतक के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसांकर विद्यमान होते हैं। उत्तर है स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक। छोटी आंत के भीतरी स्तर का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है। तो उत्तर है स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक। 39 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर, घनाकार कोशिकाओं वाले ऊतक को क्या कहते हैं। उत्तर है क्यूबाइडल एपिथेलियमी ऊतक। 50 नंबर, अंडवाहिनी में अंडाणु को एक ही दिशा में जाने देने के लिए किस ऊतक की कोशिकाएं मदद करती है। उत्तर है पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियमी ऊतक। 51 नंबर, एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है। उत्तर है प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा। 52 नंबर क्वेश्चन है, किस ऊतक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती है। उत्तर है जालवत संयोजी ऊतक। 53 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य कर्ण में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है। उत्तर है कंकाल ऊतक। 54 नंबर, हैवर्सियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। उत्तर है मैमोलियम आस्थ की अनुप्रस्थ काट में। 55 नंबर, आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग है। उत्तर है 55%। 56 नंबर, अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो लाल रुधिर कणिकाओं में इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है।
57 नंबर है, लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं, उत्तर है। और 58 नंबर है इस किताब का लास्ट, अति लघुत्तरीय का लास्ट है कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस से जुड़कर क्या बनाती है? तो उत्तर है सिनेप्स बनाती है। लघुत्तरीय प्रश्न आ गया। पहला प्रश्न है उत्तक क्या है? पहला प्रश्न है उत्तक क्या है? उत्तर है कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती हैं, लेकिन इन सभी की उत्पत्ति तथा कार्य समान होते हैं। समान होने के कारण अतः समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। पहला प्रश्न रहा। दूसरा प्रश्न है बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों की क्या उपयोगिता है? उत्तर है बहुकोशिकीय जीवों में अनगिनत कोशिकाओं का समूह रहता है, जिसमें अलग अलग कार्यों के निष्पादन हेतु अलग अलग कोशिकाएं रहती हैं। चूँकि विभिन्न कार्यों के लिए खास प्रकार की कोशिकाएं होती है, इसलिए कार्यों का संपादन अच्छे एवं सही तरीकों से होता है। जैसे मनुष्य में गति प्रदान करने के लिए मांसपेशियों की कोशिकाओं में संकुचन तथा स्थिरण होता है। रक्त कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन, खाद्य पदार्थों, हार्मोन्स तथा अपशिष्ट पदार्थों का संवहन, तंत्रिका कोशिका द्वारा संदेशों का वहन आदि। इसी प्रकार पौधे में भी विभिन्न कार्यों के लिए अलग एवं विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं रहती है। अतः बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षतापूर्वक संचालन के लिए श्रम विभाजन होता है। इस तरह करके आपका 2 प्रश्न खत्म होता है। तीसरा प्रश्न है विभज्योतकी उत्तक एवं अस्थायी उत्तक में अंतर क्या है? एक तरफ विभज्योतकी, एक तरफ अस्थायी उत्तक। विभज्योतकी का पहला है रसधानी अनुपस्थित होती है। परिपक्व कोशिकाओं में बड़ी रसधानी उपस्थित होती है। इसमें उपापचय की उच्च दर होती है, इसमें उपापचय की निम्न दर होती है। इस तरह करके आपका इसमें 5 अंतर है, ध्यानपूर्वक इसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न से पहले ध्यानपूर्वक 5 पॉइंट को लिखे, लेकिन 2 नंबर में 2 पॉइंट दीजिएगा चलेगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, मृदु उत्तक कहाँ पाया जाता है? तो पहला इसका उत्तर हो जाएगा मृदु उत्तक नए तने, मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। 5वां क्वेश्चन है स्थूल कोण उत्तक के 2 कार्यों को लिखें। तो उत्तर है स्थूल कोण उत्तक के 2 कार्य इस प्रकार हैं। पहला नंबर, यह पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और दूसरा है जब इसमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है। 5 नंबर हो गया। और 6ठा नंबर है सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है पौधों में निम्नलिखित 3 प्रकार के उत्तक होते हैं। पहला है मृदु उत्तक। मृदु उत्तक पौधे में व्यापक रूप से वितरित होते हैं। इसकी कोशिकाएं सजीव, पतली, दीवार की तथा अंडाकार, बहुभुजी या दीर्घ होती है। इनमें जगह हो भी सकती है। दूसरा है स्थूल कोण उत्तक। यह एक सजीव उत्तक है जो पौधे के कठोर भाग में पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं पतली दीवार की परंतु कोनों पर मोटी होती है, जहाँ पर कई संख्या में कोशिकाएं जुड़ती है। यहाँ सेल्यूलोज और पेक्टिन जमाव के कारण कोने मोटे होते हैं। तीसरा है दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक मृत कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जिसमें जीव द्रव नहीं होता है। यह पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। इन कोशिकाओं की आकृति गोलाकार, अंडाकार होती है। इस तरह करके आपका 6 प्रश्न खत्म होता है और इसे याद करें, लिखने से कोई फायदा नहीं है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं क्यों मृत क्यों होती है? इसका उत्तर है क्योंकि दृढ़ उत्तक में जीव द्रव नहीं होता है एवं इसकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं को सीमेंट की तरह दृढ़ता माने मजबूती प्रदान करता है। ये भित्तियाँ इतनी मोटी होती है
इतनी मोटी होती है कि इन कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। इसी कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पौधे में दृढ़ ऊतक का क्या महत्व है? महत्व इसका पूछ रहा है। उत्तर है, पौधे में दृढ़ ऊतक का महत्व, यह पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है एवं आंतरिक भागों की रक्षा करता है। पौधे की बाहरी परतों में यह रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। यह पौधे को सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है। अतः पौधे में दृढ़ ऊतक का अत्यंत महत्व है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन के बाद है 9 नंबर प्रश्न, कर्क कोशिका। कर्क कोशिका का निर्माण कब होता है? तो इसका उत्तर है, समय के साथ साथ जड़ तथा तना जैसे पुराने होते जाते हैं, इनके बाहरी ऊतक विभाजित होकर कर्क कोशिका या छाल का निर्माण करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि जाइलम एवं फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहा जाता है? उत्तर है, जाइलम एवं फ्लोएम 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए इसे जटिल ऊतक कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, जाइलम के प्रत्येक अवयव का एक एक कार्य लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जाइलम के 4 अवयवों के एक एक कार्य इस प्रकार हैं। पहला है वाहिनिकाओं के कार्य। ये पौधे को यांत्रिक सहायता देती हैं एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। पहला हो गया। दूसरा है वाहिनिकाओं के कार्य, ये भी जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती है। तीसरा है जाइलम मृदुतक के कार्य, यह भोजन संग्रह करता है एवं किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। चौथा है जाइलम तंतु के कार्य, ये मुख्यतः पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम के प्रत्येक तत्व को एक एक कार्य लिखें। उत्तर है, फ्लोएम के 4 तत्व के एक एक कार्य इस प्रकार हैं। पहला है चालनी नलिकाओं के कार्य। इस नलिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों से संचय अंग से पौधे में वृद्धि क्षेत्र में जाता है जहां इसकी जरूरत होती है। पहला हो गया। दूसरा है सह कोशिकाओं के कार्य, यह चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है। थर्ड है फ्लोएम तंतु के कार्य, ये फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। चौथा है फ्लोएम मृदुतक के कार्य, इसमें भोजन संचित रहता है, ये भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायक होती है। 13 नंबर प्रश्न है, एपिथेलियमी ऊतक के 3 कार्यों का उल्लेख करें। एपिथेलियमी ऊतक के 3 कार्य इस प्रकार हैं। पहला कार्य है, इनका कार्य आंतरिक अंगों को सुरक्षा देना तथा रक्त वाहिनियों एवं वायु कोशों में पदार्थों के विसरण में सहायता देना। दूसरा है अवशोषण एवं श्रवण के अतिरिक्त ये अंगों को यांत्रिक अवलंब अर्थात सहारा भी प्रदान करते हैं। तीसरा है अंडवाहिनी में ऐसी कोशिकाओं की सिलियाँ अपने गति द्वारा अंडाणु माने ओवा को एक ही दिशा में जाने में मदद करती है। तो इस तरह करके लघु तरीय प्रश्न 13 खत्म हो गया। इसमें कुछ प्रश्न और हैं जो अभी हम करेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, संयोजी ऊतक क्या है? इसके 2 उदाहरण बताएं। उत्तर है, संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबद्ध करता है तथा इन्हें कुछ अवलंब भी देता है। इस ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। अंतरकोशिकीय पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं, जैसे ठोस तंतुवत। तो 15 नंबर प्रश्न बनता है कि एरियोलर ऊतक के कार्यों का उल्लेख करें। उत्तर है, एरियोलर ऊतक के निम्न कार्य हैं। पहला, यह अंगों के बीच में स्थान को भरता है, बीच में जो खाली स्थान होता है उसको भर देता है। दूसरा है, यह यांत्रिक अंगों को सहारा देता है। और तीसरा है, यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है, जितने खराब ऊतक होते हैं उसको सही करता है। 16 नंबर प्रश्न है कि टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, टेंडन मांसपेशियों को
अस्थि अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है, इसका काम ये है। जबकि लिगामेंट का काम है हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। इस तरह करके आपका एक एक अंतर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, वसामय या एडिपोज ऊतक के 4 कार्यों का उल्लेख करें। उत्तर है वसामय एडिपोज ऊतक के 4 कार्य इस प्रकार हैं। पहला है, यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है जिसका उपयोग आवश्यकता के समय होता है। दूसरा है, यह बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। तीसरा है, यह ऊतक ताप रोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है, इसलिए ठंडे प्रदेशों के जंतुओं के शरीर में यह ऊतक अधिक मात्रा में पाया जाता है। चौथा नंबर है, इस ऊतक के अधिक मात्रा में संचय से शरीर मोटा हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि इसको फैट बढ़ गया है ना, मोटा हो जाना। 18 नंबर प्रश्न है, रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। उत्तर है, रक्त को तरल संयोजी ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका अंतर कोशिकीय पदार्थ तरल होता है जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती है, इसलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है या कहते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, लसिका क्या है। लसिका को भी तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। यह एक वर्णहीन द्रव है जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। इसमें रक्त से कम मात्रा में कैल्शियम एवं फास्फोरस प्रायः पाया जाता है। साधारणतः इसमें श्वेत कणिकाएं लिम्फोसाइट्स तैरते रहते हैं। रुधिर की अपेक्षा लसिका में कम मात्रा में पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन होते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एवं अपशिष्ट पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न का यह उत्तर रहा। और 20 नंबर जो प्रश्न है, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशियां क्या है। तो यह इसका 2 अंतर है, इधर 4 अंतर दिया है। पहला है इसमें कि इसकी कोशिकाओं में केवल एक केंद्रक होता है, इधर जो होता है अनेक केंद्रक होता है। इनकी कोशिकाएं तर्कु रूप की होती है, इनकी कोशिकाएं बेलनाकार होती है। इनमें पट्टियां नहीं होती, इनमें पट्टियां होती हैं, हल्की पट्टियां होती है। यह स्वतः फैलती एवं सिकुड़ती है, यह इच्छा से फैलती है और सिकुड़ती है। 21 नंबर प्रश्न है, रैखिक पेशी को ऐच्छिक क्यों कहते हैं। उत्तर है, रेखित पेशी को ऐच्छिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेशियां जंतु के कंकाल से जुड़ी रहती हैं और इसमें ऐच्छिक गति होती है, इसलिए रेखित पेशी को कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी कहते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्य का उल्लेख करें। जो नीचे दिया है आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। और 23 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका क्या है। तंत्रिका जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है। 24 नंबर प्रश्न है, एक्सॉन और डेंड्राइट्स के कार्य क्या हैं। उत्तर है, एक्सॉन आवेग को साइटन से आगे की ओर ले जाता है, जबकि डेंड्राइट्स आवेग को साइटन में लाता है। इस तरह करके आपका 24 प्रश्न खत्म होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और करावें।